अच्छा लग रहा है मुझे। और इसमें हमारी इस कार्यकाल में मुख्य रूप से जो प्राथमिकताएं हैं वो जो पुलिस की नॉर्मल ड्यूटीज़ हैं, क्राइम कंट्रोल और बाकी जो हमारे कंप्लेंट्स आती हैं सिटीजन्स की, उनकी प्रभावी सुनवाई और उन सब के अलावा एक मेजर फोकस एरिया हमारा महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और हमारे साइबर क्राइम्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में और जो यंग लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ने के बारे में, ये सब प्राथमिकताएं रहेंगी। इसी बारे में मैं अलग अलग जो हमारी रेंजेस हैं, पुलिस कमिश्नरेट्स हैं, वहाँ पे भी गया हूँ और उसी कड़ी में आज हिसार भी आया हूँ। और आज हमारे सभी जो ज़िले हैं यहाँ पे 4, उनके 5वां अभी हो गया डब्बाली, तो 5 ज़िले जो हैं हिसार रेंज में, उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। सभी SHOs, इंचार्ज चौकी और जो हमारे MFCs हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि ये प्राथमिकताएं हम इकट्ठे बैठ के क्लियर करें। ये स्पष्ट होना चाहिए हर पुलिस के कर्मचारी को, अधिकारी को डाउन द लाइन के विभाग की जो प्राथमिकताएं हैं उन्हीं पे काम करना है सभी ने मिलकर के, और एक ही दिशा में सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो उसके नतीजे बेहतर आएंगे। तो वो मीटिंग होगी और उसके बाद हमारा एक आप जानते हैं ग्राम प्रहरी का एक स्कीम जो राज्य में जनवरी के महीने में शुरू की गई थी, उसका एक मकसद है। और उसी जो ग्राम प्रहरी हमारे हिसार जिले के जितने भी हैं उनके साथ भी जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग करके उनसे उनकी दिक्कतें हैं जो उनको हल करेंगे और उनकी प्रभावी तरीके से उसके नतीजे आए ग्राम प्रहरी स्कीम के। एक तो नशे की जो ये है नशा बेचने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, जो एडिक्शन में वजह से फंस गए उनके बारे में सूची बना करके उनको री एडिक्शन और उसकी तरफ लेके जाना। इसी तरीके से जो दबंगई करते हैं लोग, ऐसे लोगों को भी इनको आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ एक्शन लेना और क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ एक्शन लेना और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, ये 5 काम हम ग्राम प्रहरियों के जिम्मे लगा रहे हैं। तो उनको उस सूचना तंत्र से ये सूचनाएं आएंगी और जिस पे सीनियर अधिकारी समयबद्ध तरीके से उसमें काम करेंगे। तो ये प्राथमिकताएं रहेंगी और इसी पे आगे हम बढ़ेंगे अगले 2 वर्ष में। मुझे उम्मीद है कि चाहे वो साइबर क्राइम्स हो, चाहे ड्रग्स का इशू हो या हमारा बेहतर सुनवाई की बात हो, वो सब में हम अच्छा काम कर पाएंगे आप सबके सहयोग से। और मीडिया की जहाँ तक तो मैं बात करूँ आपसे, मैं यही अपील करूँगा कि मैं सब जगह यही कहता हूँ कि हम क्राइम और क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई ना करें। अक्सर मैं देखता हूँ कि वो उनके फ़ोटो छपते हैं क्रिमिनल्स के, और वो जो भी कोई बड़ा अपराध होता है तो उनको एक तरह से ग्लोरीफाई इनडायरेक्टली, ऐसा जानबूझकर नहीं होता, तो वो ऐसा हो रहा है। तो उसको हमें पुलिस के स्तर पर भी, मैं अपने सभी अधिकारियों को भी यही कह रहा हूँ कि हमें लोगों के नाम नहीं छापने हैं अपने प्रेस नोट्स में। और आपसे भी यही मैं गुजारिश करूँगा कि कम से कम आपकी कलम से किसी बड़े अपराधी का नाम लोगों तक ना पहुँचे। तो यही लोग फिर उनका मकसद ये होता है जैसे मशहूरी चाहते हैं लोग, अपराधी भी मशहूरी चाहता है क्योंकि उसको अपने जो गलत धंधे हैं उनको आगे बढ़ाना होता है। तो ये सब हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस पे हम कायम रहें। तो इन्हीं बातों के साथ अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। सर, ये जो आपने नार्कोटिक्स की बात की ना सर, इसमें पुलिस इज सीरियस, लेकिन जो पाइप लाइन है जो जहाँ सप्लाई है वो ब्रेक क्यों नहीं रही? इट इज पॉसिबल फॉर द पुलिस। तो इसमें जो अपने पुलिस के अंदर से जो है ना सर, उसकी बहुत ज़्यादा सख्ती की जरूरत है और बहुत ईमानदार ऑफिसर्स के ऊपर इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो चाहे ड्रग्स हो या भ्रष्टाचार का भी ऐसा ही एक मुद्दा है जो बहुत साल से बहुत गहराई तक हमारी समाज की जड़ों को एक तरह से खोखला कर रहा है। तो वो पिछले 2 साल से मैं उसमें भी काम कर रहा था। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सूचना बहुत बड़ी चीज़ है। समय पे सूचना आती है तो उस पर एक्शन हो पाता है, और फिर जो आप कह रहे हैं वो सारा के जो सूचना है फिर पूरी तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और चाहे कोई भी हो, कोई छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, उसके पीछे
जो लोग हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सूचना का बहुत बड़ा महत्व है, सूचना समय पर आना, तो वो चीज़ में हमारे ग्राम प्रहरियों का एक रोल रहेगा बड़ा इम्पोर्टेंट। इसीलिए उनके साथ अलग से मीटिंग रखी है और सारे अधिकारियों के साथ भी यही रहेगी कि जो इंटेलिजेंस है वो समय पर आए, और साथ साथ हमारे जो किसी वजह से नशे में फंस गए लोग, एडिक्शन हो गया, ये लोगों के पास, उनके पास भी बहुत सारी सूचनाएं हैं, तो वो सारे मिल करके, और इसमें जनता का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे केमिस्ट हैं, केमिस्ट लोग हैं, और बाकी जो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, उनके वार्डन्स हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये सब के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, जो सही समय पर अगर मिलती है तो उस पर अच्छा एक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे अच्छे रिजल्ट आएंगे तो और ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। सर, विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के साथ ही क्या नू दंगों के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुके हैं या कुछ लोग अभी बाकी? जो भी हमारे कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनती है, जैसे पीछे हमारी दक्षिण हरियाणा में बनी, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अपने जितने मुकदमे दर्ज होते हैं, करीब 100 से अधिक इसमें मुकदमे दर्ज हैं, उन सब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो अलग अलग चलती है। अगर एक शहर में एक तोड़फोड़ की घटना घटी और दूसरे शहर में घटी, तो वो दोनों की अलग अलग FIR होंगी, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चलेंगी, तो कोई भी अरेस्ट, अंतिम अरेस्ट नहीं होती। वो तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे एविडेंस आता है, एविडेंस के आधार पे कोई भी और आगे आएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी तक तो इसको अभी वो आंकड़े मैं अभी साथ नहीं लेके हैं मेरे पास, पर ये है कि हम स्पेसिफिक केसेस की बात करने की बजाय जनरल ये कहूँगा मैं कि भी जहाँ भी कोई गलत काम होगा उस पर जो कार्रवाई बनती है पुलिस की वो की जाएगी। क्राइम रेट नशे को लेकर जो है काफी गंभीर है, तो पुलिस प्रशासन गंभीरता से ले रहा है और समय समय पर जो है जागरूक अभियान के माध्यम से लोगों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर सिरसा जिला की खासतौर बात करते हैं, वो रेड लाइन पे है। CM साहब ने भी कहा कि जो नशे की जो है सबसे ज्यादा दिक्कत जो है सिरसा जिले से आ रही है। अभी SP साहब ने भारी मात्रा में जो है वहाँ नशीले पदार्थों को पकड़ने में भी काफी अपने कामयाबी प्राप्त की है। तो जागरूक अभियान कितना आपके लिए सार्थक साबित हो पा रहा है इसमें? देखिए, जो जागरूकता का अभियान है, जैसे अभी साइक्लोथॉन आपने देखा वो चल रही है आजकल, और ये सब अभियान एक तरह से अवेयरनेस पैदा करने के लिए हैं। उनको स्पेसिफिक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हम कि उसका कितना मेजर नहीं कर सकते कि उसका कितना इम्पैक्ट आया, पर हाँ उससे एक माहौल बनता है, और माहौल बनने से एक सार्थक वो पहल है और उसका अच्छा असर आता है। तो इसमें डिमांड साइड पे खासतौर पे जो यंग लोग हैं, जो किसी वजह से जहाँ पे ये संभावना ज़्यादा होती है नशे में फंसने की, तो उन लोगों को एक बार सोचने का मौका मिलता है। जब उनसे हम सामाजिक तौर पर बात करते हैं तो उनको जो इस किस्म के परिस्थितियाँ बनती हैं जिससे वो नशे में फंसते हैं, तो वो कम होती है। तो डिमांड साइड पे भी जितना भी इम्पैक्ट आएगा वो उतना सप्लाई अपने आप कम होगी। तो जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई आएगी डायरेक्टली। तो लेकिन दोनों ही बातें हैं, एनफोर्समेंट भी करनी है हमने, सप्लाई साइड को अटैक करना है और डिमांड साइड पे लोगों को मोटिवेट करना है नशे से बाहर निकलना। सर एक तो उसमें ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स और ये सारी है ये काम करते हैं। सर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पुराने ढर्रे पे चल रही है। जैसे लोगों के दिमाग में आज भी पुलिस कस्टडी से लेते हो आप, रिमांड का मतलब पुलिस मारेगी, और वैसे ही हो भी रहा है सर, ऐसा चल भी रहा है। पुलिस साइंटिफिक वे में कैसे इन्वेस्टिगेशन कब आएगी उसमें? आपको अभी आपने वो देखा होगा कि जो हमारे 3 नए कानून बन करके अभी आए हैं पब्लिक डोमेन में, उस पर काम चल रहा है। जो नागरिक संहिता बन रही है CRPC को बदल कर, उसमें स्पेसिफिक प्रावधान है कि 6 साल से ऊपर, केंद्र सरकार का ये पहल है कि 6 साल से ऊपर की सजा वाले जितने भी अपराध हैं सब में मैंडेटरी किया है फॉरेंसिक साइंस की एग्जामिनेशन और उसकी इनपुट्स। तो ये बदलाव हैं जो ओवरनाइट नहीं होंगे, लेकिन हाँ एक पहल है और इसका असर आएगा। और अभी भी जो मैं देख रहा हूँ पिछले मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए पुलिस में, और जो बहुत अंतर आए हैं जो पहले थे 30 साल पहले उसमें और अब जो काम करने का तरीका है उनमें बहुत अंतर है। अब बहुत सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, क्राइम भी हो गए और उनकी इन्वेस्टिगेशन की पद्धति भी साइंस बेस्ड हो गई है। पर और ज़्यादा इसमें काम होगा। टॉर्चर जो होता है सर रिमांड के दौरान, वो कब ऐसा क्योंकि गिरफ्तारियां ही बहुत कम हो गई हैं, नए कानून बने हैं, उनके हिसाब से अब हर केस में गिरफ्तारी नहीं करनी है। 7 साल से कम जो अपराध हैं उनमें बहुत कम केसेस में ही गिरफ्तारियां होती हैं।
तो उसी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि और इसमें चेंजेस आएंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में भी 10 साल 20 साल में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ये खत्म होंगी। सर कल ही एक बुढ़ाक गांव है झांसी में, वहाँ से कुछ ग्रामीणों के फोन आए, वहाँ के एक लड़के को अरेस्ट किया हुआ, 8 दिन के रिमांड पे लिया हुआ है। उसको इतना पीटा गया है कि वो पैसे की डिमांड हो रही है। उसको बोल रहे पैसे नहीं है, तो गाँव वालों ने इकट्ठे करके पैसे लिए, बोल रहे आप किसान जो क्रेडिट कार्ड है जमीन बेच के पैसे ले लो आप। मतलब ये किस तरह की इन्वेस्टिगेशन गाँव से फोन आ रहा है और बड़ी मतलब आप सोच के देखो 8 दिन का रिमांड का मतलब मार देंगे उसको। देखिए पब्लिकली कोई भी अगर आपके पास अच्छी सूचना इसकी है, हम तो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से 53 लाख का घपला है सर, अनुबंधित कर्मचारी पकड़ रखा है सर। लिया अब इसको आपकी बात समझ में आ गई। इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो साइड पे हम ऐसे जो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं हम तो ढूंढते हैं। पिछले 2 साल में हमने कम से कम 400-500 इस तरीके के मुकदमे जो क्रैक किए हैं। ये भी एक अगर आपकी सूचना सही है तो मैं यही कहूँगा कि उसका 1064 1064 पे आपको देना था, पर क्योंकि आप यहाँ दे रहे हैं तो मैं एसपी साहब को मैंने उनको बोला आप तो कंप्लेंट करिए, हम देंगे तो। सर हरियाणा पुलिस में अभी फोर्स की कमी है, इसको क्योंकि अपराध भी ज्यादा बढ़े, जनसंख्या भी ज्यादा बढ़ी है, तो इसको कमी को कैसे पूरा होगा? अभी भी आपने देखा होगा कि 4000 के करीब अभी हमारे नौजवानों ने ज्वाइन किया है और नई भर्ती उसमें कुछ नियमों में बदलाव थे, वो अभी अंतिम चरण में हैं। वो होने के बाद एक और भर्ती का सिलसिला शुरू होगा। तो ये हमेशा नई पोस्टें सैंक्शन होती हैं, पुराने लोग रिटायर होते हैं तो उसमें वैकेंसियां बनती हैं, उनको भरने का क्रम चलता है भर्तियों के जरिए। वो सारी चीज़ें भी वो जैसे अभी 4000 की ट्रेनिंग अब हमने शुरू की है पिछले हफ्ते जवानों की। 608 लड़कियां लेडी कांस्टेबल्स हैं, उनकी पासिंग आउट परेड अभी लास्ट वीक थी, तो वो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो उनका बेड़ा जुड़ रहा है वो। और जो 4000 हैं इनकी भी ट्रेनिंग कभी करीब 8-10 महीने में हो जाएगी। ये सभी लोग जिला पुलिस में और हरियाणा आर्म्ड पुलिस में ज्वाइनिंग करेंगे। तो जो नई भर्ती होगी वो भी चलता रहेगा। तो ये सब चलता है। सर गली मोहल्ले के अंदर ड्रग्स दालचीनी की तरह बेचे जा रहे हैं, तो क्या ग्राउंड लेवल के ऊपर पुलिस के पास कोई एजेंडा है इसको कंट्रोल करने के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राम प्रहरी और वार्ड प्रहरी का जो ये स्कीम है, इनसे आज बात मैं करने वाला हूँ, उसका मकसद यही है कि जो सब ऐसा कुछ चल रहा है तो उसकी सूचना तुरंत आए और उस पर हम इफेक्टिव एक्शन कर पाएं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर हेट स्पीच के मामले सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे मॉनिटरिंग के लिए कुछ करने वो सब ये तो अदालतों के स्तर पर भी किया जा रहा है और हमारे नोटिस में कुछ भी ऐसा आता है उस पर तुरंत मुकदमा भी दर्ज किया जाता है और एक्शन भी होता है। कोई भी हेट स्पीच के ऐसे केसेस जो आते हैं, बहुत सारी एफआईआर हमारे स्टेट में हुई हैं पिछले कुछ। सर हरियाणा पुलिस फोर्स में आपको क्या लगता है कि क्या मेजर शिफ्ट आप सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में खासकर पुलिस कर्मचारी? अभी आपको मैंने बताया जो प्राथमिकताएं हैं और वो सब हम करेंगे। सर झांसी में मूर्ति का मामला आया था और सीआईए के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, तो उसमें आगे क्या रहा सर, कुछ पता? अभी मैं स्पेसिफिक चीजें नहीं बता पाऊंगा। ठीक है सर। इलीगल माइनिंग का इसमें सर पुलिस को उतना सहयोग डीसीज या एसडीएम या जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें पुलिस को पूरा सहयोग मिले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हर जगह इलीगल माइनिंग। और ये बात आपको हायर लेवल पर लेके स्टेट लेवल पर सर करनी पड़ेगी। जब तक पुलिस को पूरी सहायता, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा वो नहीं मिलेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो तब तक ये इलीगल माइनिंग नहीं हो सकती। तो इसको आप टेकअप कीजिए सर हाई लेवल पर, ताकि पुलिस को पूरा सहयोग मिले और तभी रुक पाएगी, नहीं तो आपको कोई दूर नहीं। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन सर, न्यू इंसा के लिए क्या पुलिस की भी कोई जिम्मेदारी तय की गई है सर? इस बारे में कोई भी अगर जांच में कुछ चीज आती है, कहीं भी कमी आती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, धन्यवाद। थैंक यू।